Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Technology has affected our life in unimaginable ways, and almost every facet of the life has been affected by technology. If 15 years ago, if I would have asked someone or if somebody would have asked me, तो मैं imagine ही नहीं कर सकता था कि there will be an year जहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया जो education होगा वो घर पे बैठ के ही कर लेगा. Like online education. It's always impossible to imagine, but it happened. Well, the similar things are happening in almost all other facets also. Recently, Dr. Jitendra Yadav, Union Minister जो हैं, उन्होंने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम. India is right now in the 75th year of her independence और हम एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. उसी के तहत कई सारे से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अपने अपने डोमेन के बेसिस पर. अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, इस ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम का नाम है जन केयर. आइडिया ये है कि एटलीस्ट 75 ऐसे स्टार्टअप, नए स्टार्टअप इनोवेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, जो कि आगे फ्यूचर में जाके हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी रहेंगे भारत में. यानी कि जैसे कि जो स्टार्टअप हो, टेलीमेडिसिन के अंदर कोई स्टार्टअप हो, डिजिटल हेल्थ, यानी कि मोबाइल हेल्थ से एसोसिएटेड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स और जो भी अलग अलग जो नई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उनका हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर में कैसे यूसेज किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 75 नए स्टार्टअप्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा. अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम मतलब इफ यू आर ए स्टार्टअप, अगर आप एक हेल्थ में किसी में कुछ काम करते हैं, इफ यू हैव सम इनोवेटिव आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, तो आप एक्चुअली में वेबसाइट पर जाकर mygov.in पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. द लास्ट डेट इज 15 दिसंबर 2021. मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो ग्रैंड चैलेंज जो है, इट इज एक्चुअली बेसिकली रिलेटेड विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट. द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही है इस समय गवर्नमेंट. आइडिया ये है कि हम यंग स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करें कि वो अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए सॉल्यूशंस लेकर आएँ जो कि इंडिया के हेल्थ केयर के सामने नए चैलेंजेस बनकर उभरेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए. और हाउ टू इंश्योर कि जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो ऊपर से लेके नीचे जो लास्ट में, मतलब एक हैमलेट में, एक गांव में रहने वाला आदमी है, उस तक कैसे पहुंचाया जा सके. एंड द आइडिया इज दैट कि वी विल चूज 75, इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ चैलेंज, उसमें से 75 स्टार्टअप्स को चूज किया जाएगा एंड दे वुड बी चोजन टू लीड नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी कि 75 से 100, जो 100 साल में जब और 2047 में हम मनाएंगे 100th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, उसके कॉन्टेक्स्ट में. अब यहाँ पे ये चैलेंज लॉन्च किया है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, यानी कि बिरैक, और साथ में नैसकॉम के साथ, फाउंडेशन के साथ. द आइडिया इज डिस्कवर, डिजाइन एंड स्केल. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ऐसे 75 स्टार्टअप्स को इन दी हेल्थ केयर, उसके बाद उनको सपोर्ट करना है डिजाइन, एंड देन उनको स्केल कर एक बड़ा कंपनी, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप करना है. तो ये जन केयर अमृत चैलेंज है जो कि स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगा. किस किस में? टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ, एआई, ब्लॉकचेन, दूसरी टेक्नोलॉजीज, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है December 15. अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या हुआ? टेलीमेडिसिन क्या होता है? अब टेलीमेडिसिन सुनने में सिर्फ ये हुआ कि फ़ोन पे बेसिकली फ़ोन पे अगर आप किसी डॉक्टर से बात करके किसी प्रकार की डायग्नोसिस ले लेते हैं या कोई प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं. मोर और लेस यस, मेडिसिन्स या फिर हेल्थ केयर यूजुअली विच कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू दी यूज ऑफ टेलीफोन्स, बट इट इज मच मोर ओवर आर्किंग फीस. यहाँ पे बेसिकली ये है कि जितनी भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के द्वारा डिसेमिनेट किया जा सके. सो इफ 20 ईयर्स अगो आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, आप बीमार होते थे, बुखार भी हो जाता था, खांसी हो जाती थी, तो यू वुड हैव टू फिजिकली विजिट अ डॉक्टर. नोबडी कुड इमेजिन कि डॉक्टर के पास बिना फिजिकली जाए हुए दवाई कैसे मिल जाएगी. बट आजकल इवन एंड ड्यू टू द कोरोना वायरस, मोर इंपॉर्टेंटली द आइडिया इज दैट कि आप घर में ही बैठे हो, लैपटॉप ऑन करें, जूम कॉल करें, द डॉक्टर विल एक्चुअली डायरेक्टली टॉक टू यू थ्रू several kind of telecommunication technologies. It'll prescribe you the information, it'll diagnose the problem right at the आपके घर पे बैठे बैठे ही काम. एंड देयर आर सेवरल एडवांसेस दैट इज मेड. तो जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट्स और क्लिनिशियन कांटेक्ट होता रहता है. भाई एक इंडिविजुअल है, वो घर पर ही बैठा है, बीमार है, बार बार क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, डॉक्टर है, उसको एक अगर आदमी बार बार विजिट कर रहा है तो और समय है, इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, बट ही कैन सिट एंड
do Zoom call or Skype or like phone calls, WhatsApp call easily. रिमाइंडर्स भेज सकता है, एडवाइस भेज सकता है, ऑनलाइन एडवाइस भेजी जा सकती है। पहले अगर हम हमारे जो डॉक्टर्स हमें दवाई देते थे तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन पे था कि 3 टाइम लेनी है या नहीं लेनी है। आजकल ऑनलाइन बेसिकली आपको किसी ऐप के साथ, प्रैक्टो के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है एंड दे सेंड यू द रिमाइंडर्स कि सुबह 9 बजे दवाई लेनी है, ये 3 दवाइयाँ लेनी थी। दीज काइंड ऑफ थिंग, एजुकेशन, इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग एंड द रिमोट एडमिशंस ऑल्सो, दिस ऑल इज पार्ट ऑफ द टेलीमेडिसिन। इसके साथ ही एसोसिएटेड है डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ इज बेसिकली मच मोर बिगर पैराडाइम ऑफ द टेलीमेडिसिन। आपके अगर फोन, आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो, उस फोन में कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड एक ऐप होगी जो कि आपके वॉकिंग स्टेप्स को काउंट करती होगी, आपकी हार्ट बीट या फिर कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न आपका क्या है, उसको काउंट करती रहती है। आप कोई शायद बैंड पहनते हैं विच probably collects your health data, all that thing actually comes into the digital health, जो कि डिजिटल केयर प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजीज जो होती हैं जो कि हेल्थ के लिए करती हैं, अच्छी लिविंग, गुड लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, ताकि जो हेल्थ केयर है उसकी एफिशिएंसी और डिलीवरी बढ़ी जा सके एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो मेडिसिन डिलीवर होती हैं उसको पर्सनलाइज किया जा सके, राइट। एक when we had no टेक्नोलॉजी, तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो किसी भी अलग डॉक्टर के पास जाते थे तो उसको कोई आइडिया नहीं होता था कि आपको पहले किस प्रकार की बीमारी हुई है या आपने पहले कौन सी दवाई ली हुई है। बट राइट नाउ एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट रिकॉर्ड फ्रॉम दी चाइल्डहुड बेसिकली मेंटेन किया जा सकता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है, तो डॉक्टर एकदम इमीडिएटली एक आपका आईडी डालेगा अपने किसी एक सॉफ्टवेयर में एंड दे गेट द होल डेटा कि पिछले 20 साल में आपको कौन सी बीमारी हुई है, कब हुई थी, कैसे हुई थी, इम्यून सिस्टम, विच वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड उसकी तरीके से आपका जो डायग्नोसिस है और जो इलाज है वो थोड़ा सा पर्सनलाइज किया जा सकता है। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है बिग डेटा। ये बिग डेटा इज अ वर्ड जो कि आप आने वाले अगले 10-15 साल तक आप कोई एग्जाम करें या नहीं करें या आप अपनी लाइफ में जनरली बैठे रहे, ये वर्ड सुनते रहेंगे। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि द वर्ल्ड एट दिस टाइम, जो टेली कम्युनिकेशन बूम हुआ है, जो ये इंटरनेट बूम हुआ है, वी आर क्रिएटिंग सो मच डेटा कि बेसिकली नॉर्मल सॉफ्टवेयर उनको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, एनालाइज ही नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको 15 करोड़ पेपर पन्ने दे दूं, पेजेस दे दूं जिसके ऊपर डेटा लिखा हो, यू विल फिजिकली एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज इट नो मैटर व्हाट यू कैन डू। उसी प्रकार से अब जब डेटा इतना बढ़ जाए कि सॉफ्टवेयर ही एनालाइज ना कर पाए तो उसको कहा जाता है बिग डेटा। इमेजिन आप एक सिटी में रहते हैं, लेट्स से कि दिल्ली, और दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। उन 2 करोड़ लोगों में से सपोज कीजिए कि 1 करोड़ के पास एंड्रॉयड फोन है। जैसे ही उस एंड्रॉयड फोन के सबके जीपीएस ऑन हो जाते हैं तो आपके पास 1 करोड़ डेटा पॉइंट होते हैं एक गिवन पॉइंट पे। नॉर्मल सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज नहीं कर सकता है। इस चीज को कहते हैं बिग डेटा, द कलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ 1 करोड़ और 2 करोड़ पीपल एट अ सिंगल गिवन मोमेंट इज बेसिकली एक इतना बड़ा सबसेट हो गया डेटा का जो कि बिग डेटा है। सो बिग डेटा वो फील्ड है जो कि इस मैसिव साइज ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकता है, उसको सिस्टमेटिकली एक्सट्रैक्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को, जो कि इंफॉर्मेशन यूजुअली इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। गूगल के जो सर्वर होते हैं, दे कैन लिटरली एनालाइज कि पूरे के पूरे दिल्ली में 2 करोड़ जो फोन हैं उनका जीपीएस जब इकट्ठे ऑन हो रहा है तो कौन सा जीपीएस कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, एंड देन दे कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रैफिक डेंसिटी कि यहां पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ, यहां पे जाम नहीं लगा हुआ, सोनली ऑन द बेसिस उस रोड पर कितने एंड्रॉयड फोन्स हैं। ये सबका कमाल है बिग डेटा का। अब इसी चीज को टेली मेडिसिन या हेल्थ केयर में यूज करने के लिए स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंडिया, ताकि फ्यूचर में वी कैन बी इन द लीडरशिप पोजीशंस व्हेन इट कम्स टू दैट। एंड उसमें सब में सबसे जो बड़ा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इट इज एन ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड वर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरह से लेमन टर्म्स में नहीं समझा जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बट देयर आर सम थिंग्स जो कि इजीली मेड आउट होती है, राइट। फेसबुक में हर रोज 10 करोड़ से ज्यादा पोस्ट आते हैं, आप सिर्फ 100 देखते हैं। यूट्यूब पे हर रोज लाखों वीडियो अपलोड हो जाते हैं, बट यू कैन एक्चुअली, आप कितनी भी कोशिश कर ले, यू कैन मैक्सिमम वॉच 3, 4, 5, 10, 15 मे बी 20, बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो जो ये रेकमेंडेशन है, जो ये गूगल रेकमेंड करता है आपको, यूट्यूब रेकमेंड करता है, Amazon, नेटफ्लिक्स, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बड़ी आप ऐप यूज कर रहे हो, आपके फोन की हर एक ऐप एक रेकमेंडेशन सिस्टम, एक एल्गोरिदम यूज करती है, जो कि ह्यूमंस नहीं कर रहे होते हैं, बट एक एल्गोरिदम के द्वारा, मतलब दैट इज लाइक आर्टिफिशियली डिसाइडिंग ऑन योर लाइक्स, ऑन योर डिसलाइक्स, ऑन योर चॉइसेस, एंड देन इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन फॉर यू कि आपको ये पसंद था, आपको अमित किल्होर के वीडियो पसंद से, तो प्रॉबेबली यू माइट लाइक दिस ऑल्सो।
and they are making that decision, वो artificial intelligence का एक part है. That is very small part. It's not artificial intelligence. It's very, very small parts. The idea is basically a computer or an algorithm, a software can make decisions on its own without the input of a human. इस चीज को artificial intelligence कहते हैं. It's a tremendously complex but incredibly promising future. इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन इंस्टेड ऑफ द एनिमल्स और द ह्यूमंस. हम डॉल्फिन्स, डॉग्स, वो इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बट कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अपनी इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती until and unless it has some input from the human. We are reaching on a verge where the software or the algorithms will be able to make certain choices. We'll input them once and then they'll actually self-learn, they'll make self-choices. तो ये जो चीजें हैं, अगर वो बिग डेटा इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर दिया जाए, दे कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट इन अ पॉपुलेशन कितने लोगों को हार्ट अटैक होगा, कब होगा, कितने लोगों की डेथ होगी, एंड दैट वुड एक्चुअली चेंज द वे हेल्थ केयर इज डिलीवर्ड टू ह्यूमंस. Hopefully, we can identify several of such good nights. 75 startups and the entrepreneurs of ours can take us. Healthcare बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी है, एजुकेशन एंड द गुड हेल्थ. इफ वी कैन सॉर्ट दीज टू प्रॉब्लम्स आउट of India, then definitely this century will belong to India. I am available on this social media thing. You can connect with me there. Have a nice day.